नमस्कार, न्यूज़ आप तक में आप सबका स्वागत है। अभी इस वक्त जो है हम लोग 7 नंबर वार्ड में खड़े हैं। ये प्रेम नगर एरिया है। चलिए जानते हैं यहाँ पे एक दुकानदार है, उनसे भी इस बार जो भी उम्मीदवार उनके बीच में आएंगे तो उनसे क्या मांग रखेंगे और क्या यहाँ का डेवलपमेंट होना है उसके बारे में बात करते हैं। तो पहले भैया बताइए, जो भी उम्मीदवार आएगा काउंसलर का, तो आप लोग उनसे क्या डिमांड रखेंगे? हम लोगों का डिमांड है कि आपका जैसे कि रोड सब ठीक रहना, हम लोग से काउंसलर जो भी है कुछ भी हम लोग प्रॉब्लम से जो है प्रॉब्लम पड़ेगा तो सॉल्व रखना, शांति से ज़िंदगी गुजरना, वही है। और ये बताओ ना भैया जी, पहले जो काउंसलर था उसका काम काज से खुश है? काउंसलर तो काम ठीक ही किया, ऐसा कुछ खराबी तो ऐसा नहीं किया। काम तो जो भी करता है वो भी अच्छा ही काम करता है, कुछ प्रॉब्लम में जाता तो भी बराबर तो करता है। अभी जितने भी उम्मीदवार खड़े हैं, क्या लगता है इसमें से कौन जीतेंगे? वो तो पता नहीं अभी कौन जीतेगा, वो तो अपना मन में कुछ बैठाया होगा। मन कौन में- जीतना चाहिए, कैसा कैंडिडेट जीतना चाहिए तो बता दीजिए। वो तो पता नहीं, देखिए अभी कौन कैसा कैंडिडेट जीतना चाहिए? जितने भी उम्मीदवार खड़े हैं, नाम मत बताइए, ये बता दीजिए कि कैसा कैंडिडेट आपके बीच में जीत के आना है। अभी ऐसे कैसे बोलेंगे। और लॉकडाउन के समय में जब लॉकडाउन हुआ था तो कौन सा लीडर था इनमें से, कौन से उम्मीदवार थे जो आपके बीच में आके हेल्प किए? हेल्प किए बोलने से हम लोग का जो है आपका कांग्रेस में पहले थे जो नेता हम लोग का अद्दू भाई है, वो तो हम लोग को आके बहुत हेल्प किया। ऐसा जितना भी है आपका पार्टी वाला जो भी है आगे कोई नहीं आया उतना। मान लीजिए इस बार तो सारे चुनाव में जितने भी क्या क्या उम्मीदवार खड़े हैं सब आएंगे आपसे वोट पूछने, तो आप उनसे क्या डिमांड रखेंगे गांव के लिए? गांव के लिए क्या हो, तो अभी उन लोग जीतेगा, जो काम होएगा वही होएगा। 5 साल तो कोई काम नहीं हुआ, उसका आगे जो आएगा काउंसलर आएगा वो बनेगा तो वो देखेगा। बीता जो काउंसलर थे उनका कामकाज से कितना खुश है? उनका से हम लोग 70% खुश नहीं है। जी। वैसे में यहाँ से कितने कैंडिडेट खड़े हैं? यहाँ से 4 कैंडिडेट खड़ा है। जी। तो ये बताइए, जब लॉकडाउन हुआ था उस समय में ये चारों कैंडिडेट में कौन सा कैंडिडेट है जो आप लोग के बीच में आके मदद पहुँचाए? तो सब आते ही रहता है, तो ऐसा कोई खास मदद मदद तो ऐसा कोई खास हम लोग मदद नहीं है, तो आता जाता है सब मिलता है, ऐसा कुछ नहीं। लास्ट सवाल, किनको जिताना चाहेंगे? नहीं, जिताना तो जो आएगा वो तो परिवर्तन तो हो ही गई है, परिवर्तन चाहते हैं आप? वही होएगा। हमारे बीच में एक अंकल हैं, उनसे भी जानते हैं कि उनका क्या राय है और जितने भी उम्मीदवार इनके बीच में आएंगे तो उनसे क्या गांव के लिए डिमांड करेंगे। जो भी उम्मीदवार आएंगे, सुने कि 4 उम्मीदवार यहाँ से खड़े हैं काउंसलर के लिए, वो जो भी आएंगे तो आप उनसे गांव के लिए क्या क्या बोलते हैं डिमांड करेंगे? पहला तो हमारा वार्ड में जो कम्युनिटी हॉल है उसका इतना बुरा हाल है, हम लोग कोई प्रोग्राम उसमें करना है तो उसमें फिर और पैसा उसमें खर्च करना पड़ता, उसको मतलब थोड़ा मतलब डेकोरेट करने के लिए। सारा वार्ड में हो गया, यहाँ पे 10 साल से कोई डेवलपमेंट नहीं है। 10 साल से कोई डेवलपमेंट। कम्युनिटी हॉल नहीं है यहाँ पे? कम्युनिटी हॉल है, उसका हालत इतना बद से बदतर है कि मतलब उसमें तो हम लोग कोई पार्टी नहीं कर पाए। तो कहने का मतलब है कि 2 काउंसलर पार हो गया मगर अभी तक उसका कोई मेंटेनेंस नहीं, बिल्कुल भी नहीं हुआ। वैसे में एक और सवाल हम लोग हर लोगों से पूछते हैं कि कोविड के समय में जब लॉकडाउन हुआ था तो उस समय में आप लोगों को कौन सा लीडर, ये चारों में से कौन सा उम्मीदवार में से कोई आके आपको हेल्प किए थे? हाँ, एक उम्मीदवार जो टीडीपी का जो उम्मीदवार है वो मतलब वार्ड में पूरा काम किया। जैसे कि साजिदा बानू है और उनका हस्बैंड रहमान भाई है। जैसे कि क्या काम किए? मतलब वो जो मतलब जितना भी जैसा जो मतलब वर्कर है, डेली रेटेड वर्कर लोग जो मतलब जैसा छोटा मोटा बिजनेस करके करता वो सब ठप हो गया था। उन लोग बहुत बुरा हाल था, उनको राशन वगैरह पहुंचा के उनको हेल्प किया था। और ये आपसे आखिरी एक सवाल करना चाहेंगे, 4 उम्मीदवार खड़े हैं, किनको जिताना चाहेंगे? तो ऑब्वियसली हम जिसका मतलब बोला है कि मतलब जो सेवा किया है लोगों का, तो उन्हीं के हम लोग सोचेंगे, क्योंकि 10 साल से तो हम लोग देखा है कोई डेवलपमेंट नहीं है। तो हम लोग तो चाहता है कि डेवलपमेंट हो, वार्ड में काम हो, कोई भी पार्टी हो, हम लोगों को पार्टी से मतलब नहीं है, उम्मीदवार से? हाँ, वार्ड में काम होना चाहिए। क्या लग रहा है कि अगर साइकिल जीत जाता है तो साइकिल में आप लोगों को बैठा के आगे निकल सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग उम्मीद ऐसी करते हैं। बताइए, जो भी उम्मीदवार अभी आएंगे वोट पूछ के काउंसलर के लिए, तो वैसे में आप गांव के लिए क्या डिमांड रखेंगे? सर यहाँ पे तो डेवलपमेंट होना है, रोड अच्छा होना है, एजुकेशन अच्छा होना है
और यहाँ पे जो है स्वास्थ्य का जो है कुछ होना चाहिए, वो तो नहीं है। वो हम लोगों को जो है ज़रूरत है इधर में। और अनएम्प्लॉयड बहुत ज़्यादा है, बच्चा लोग जो है अनएम्प्लॉयड का वजह से देखिए कोई ड्रग पे चले गया, कोई कुछ और गलत काम कर रहा है। इसीलिए ये सारा चीज़ को जो है दूर करने के लिए ये सारा चीज़ का अच्छा कैंडिडेट चाहिए। हाँ जी, अच्छा उनको जिताएंगे। हाँ जी। वैसे में एक और सवाल पूछेंगे, लॉकडाउन के समय में ऐसा कौन सा ये 4 उम्मीदवार में ऐसा कौन थे जो आप लोगों के बीच में आप लोगों को मदद पहुंचाए? ये तो फिर थोड़ा दिक्कत वाला बात हो जाएगा सर कि हम किसी को बोल रहा है। आप लोग के बीच में कौन हमारा बीच में राज सर जो है काफ़ी काम किए थे। जी। राज जी जो है हमेशा जब भी कोई भी प्रॉब्लम रहता था वो आता था। जैसे कि क्या हेल्प पहुंचाए? कभी किसी का मौत हो गया तो वो आ जाता था, आ करके उनको जो भी ज़रूरत था वो सब चीज़ देखता था। कभी पानी का प्रॉब्लम हो जाता तो हम उनसे बताते थे तो वो पानी का प्रॉब्लम वगैरह ठीक करता था। कहीं रोड में जो है गड्ढा गुड्डी रहता तो उनको बताता, वो PBMC से जाके बात करके बहुत सा चीज़ को ठीक किया है। पिछले जो उम्मीदवार थे, जो काउंसलर थे, उनके कामकाज से कितने खुश हैं? सर वो तो कभी आया ही नहीं। हम बहुत बार फ़ोन भी किया, उससे मिलने के लिए भी गया था, कभी उसको दिखा नहीं सर। आखिरी सवाल, इस बार अब किसको जिताना चाहेंगे? नहीं सर, इसका बारे में हम लोग अभी सोचेंगे। कहीं ना कहीं आप इशारा कर दी। नहीं आप अगर इशारा समझ गए तो अच्छा है सर। थैंक यू। अभी हमारे साथ में एक आंटी भी है, उनसे भी जानते हैं कि जो भी उम्मीदवार आएंगे तो उनसे क्या डिमांड रखें। आंटी, आपका गांव के लिए अभी जो 4 उम्मीदवार खड़े हैं काउंसलर के लिए, वैसे में यहाँ का क्या डिमांड रखेंगे जो भी आपसे वोट पूछ के आएंगे? तो रास्ता सही करना, जी जहाँ भी जाने आने का जो रास्ता है, जी, और पानी, सफाई इत्यादि का ध्यान रखना है। और क्या कमी है आंटी यहाँ पे? वही सड़क का मेन है, जैसे कि फुटपाथ का यहाँ का हमेशा का रहता, फुटपाथ में गाड़ी नहीं आती। जी, गाड़ी नहीं आती है। तो वैसे में आंटी ये भी बताइए साथ ही, कोविड के टाइम में जब लॉकडाउन हुआ था वो टाइम में आपके बीच में ये 4 उम्मीदवार में कौन सा उम्मीदवार है जो आप लोग के बीच में मदद पहुँचाए? उसका तो मुझे इतना आइडिया नहीं है। आप लोगों को कोई मदद पहुँचाए को लॉकडाउन के समय में? जी नहीं, कोई मदद नहीं पहुँचाई। तो वैसे में और एक सवाल आंटी, 4 उम्मीदवार खड़े हैं, क्या लग रहा है इस बार कौन जीतेंगे? ऐसे मुझे लगता है कि इस बार कांग्रेस जीतेगा। यहाँ से कांग्रेस से कौन है आंटी? नाम मुझे ठीक अगर आप मन बनाए कि इस बार कांग्रेस को वोट डालेंगे? जी नहीं, ऐसा नहीं, ये मतलब ये आपका अच्छा, मैं बातचीत में लग रहा है कि कांग्रेस जीतेंगे यहाँ से। जी लोग। अभी हमारे बीच में जो है कुछ और महिलाएं हैं, उनसे भी जानते हैं कि उनके बीच में जो भी उम्मीदवार आएंगे तो उनसे क्या डिमांड रखेंगे। आपका गांव का ये जो एरिया है, इस एरिया में जो भी कैंडिडेट आएंगे, उम्मीदवार आएंगे, तो आप उनसे क्या डिमांड रखेंगे? हम लोग का सबसे पहला डिमांड है हम लोग का फुटपाथ को चौड़ा करना, एक बड़ा करना, और एक 4 व्हीलर आने का तक करना हम लोग को, और कोई भी पेशेंट को लेके जाने के लिए हम लोग को एकदम सुविधा मिलना बस। आपका कहने का मतलब ये है कि ये जो फुटपाथ है यहाँ पे 4 व्हीलर नहीं आता है, जिसकी वजह से आप लोगों को काफ़ी काफ़ी हम लोग को दिक्कत होता है हम लोग को। तो मैडम ये भी बताइए साथ ही, ये कोविड के टाइम में ऐसा कौन सा लीडर था, जितने भी उम्मीदवार अभी खड़े 4 लोग खड़े, उसमें से कौन आप लोगों के बीच में कोई नहीं आता, कोई आया भी नहीं, कोई पूछा भी नहीं। एक राज है यहाँ हम ही लोग का बस्ती का है, वो लड़का बीच बीच में आगे कभी कुछ पूछ के जाता था बस। और में वो क्या हेल्प किया है? हम लोग को हेल्प किया बोलने से मतलब कुछ ज़रूरत है कोई चीज़ का, ऐसा करके पूछते रहता था। हाँ, जो चीज़ नहीं मिलती वही हम बोली ना, वही पूछते रहता, कभी कोई चीज़ का ज़रूरत है कि नहीं है। बाकी तो कोई आया भी नहीं, कोई देखा भी नहीं। देखा आपका क्या कहना है? मेरा भी वही कहना है। वैसे में पिछले जो उम्मीदवार काउंसलर थे, उनका काम का सब खुश है? जी नहीं, हम लोग तो कोई ऐसा कोई हेल्प भी नहीं मिला कोई तरफ से। सिर्फ एक ही व्यक्ति आपको हेल्प की? जी, वो कभी कभी आके पूछते थे कि आप लोग का हाल चाल कैसे हैं। जी, और वाकई में वो आके आप लोग के बीच में कोई भी काम होता है तो करते हैं? जी, कभी कभी कुछ बोलने से कर देते थे। तो ये अंकल से भी जानते हैं। अंकल, जो भी उम्मीदवार आएगा आपका बीच में, तो आप उनसे क्या डिमांड रखिएगा गांव के लिए? गांव के लिए क्या डिमांड? काम करना, अच्छा काम करना, इसमें डिमांड रख सकता। जैसे कि क्या काम है यहाँ पे? यहाँ काम रोड, पानी, बिजली, ये सब देखना। बीता जो काउंसलर थे, उनका काम काज से खुश है आप? नहीं, आपसे पूछा नहीं सर। कुछ नहीं है। और ये बताइए ना, कोविड का टाइम में, लॉकडाउन था, उस टाइम में ये जितने भी उम्मीदवार खड़े 4, उसमें से कौन आप लोगों को हेल्प किया? कोई लीडर आप लोगों को हेल्प किया? नहीं किया, नहीं किया,
कोई लीडर नहीं किया अभी कोई हेल्प नहीं किया। अभी कितने 4 लोग खड़े हैं ना यहाँ से? तक। यहाँ से 4 लोग खड़ा हुआ मालूम होता अभी, जी 4 लोग खड़ा हुआ। तो कोई लीडर लोग आपको हेल्प नहीं किया? नहीं सर, तो ये बताइए ना, ये चारों में कौन जीत सकता है, क्या लग रहा है? अभी उतना तो मालूम नहीं है। अभी क्या बाहर का बातचीत से क्या लग रहा है? हम उतना बाहर बातचीत नहीं करते सर। नहीं, आपका छोड़ दीजिए, बाहर वाला लोग क्या बोल रहे हैं? अभी इधर आने तो कांग्रेस वाला ही आएगा सर। अभी हमारे बीच में कुछ और भी लोग हैं, उनसे भी जानते हैं कि जो भी उम्मीदवार आएंगे उनसे क्या डिमांड रखी। अभी जितने भी कैंडिडेट आएंगे चुनाव के समय में, 4 कैंडिडेट खड़े हैं सुना है यहाँ से, तो आप बताइए उनसे आप लोग क्या डिमांड रखेगा गांव का? पानी, फुटपाथ वगैरह, जैसे कि यहाँ पर जो आंगनवाड़ी डैमेज हो गया है उसको ठीक कराना है। क्लब जो है अभी जो फ़िलहाल आंगनवाड़ी चला रहा है उसको थोड़ा ठीक कराना है। फिर फुटपाथ पूरा ख़राब है हम लोग का, यहाँ से लेकर नीचे तक पूरा रोड ख़राब है, उसको थोड़ा ठीक कराना है, उसका डिमांड रखेंगे हम लोग। और तो कुछ लगता नहीं है। हाँ, फुटपाथ का सर्वे करना है बस ये। और भैया जी ये बताइए ना, बीता जो यहाँ के जो काउंसलर थे उनका काम काज से खुश है आप? नहीं, उतना कुछ तो नहीं है। आप लोग खुश है? हम लोग खुश है भाई। जो पहले जो थे काउंसलर उनका काम से हम लोग उसका काम से खुश ही थे। आप लोग? हम लोग खुश तो है, लेकिन हम लोग का डिमांड है बोले से यहाँ का जो भी बेरोजगार बच्चा लोग है, पढ़ा लिखा है, उस लोग को अगर जिसको पढ़ने में अगर प्रॉब्लम हो, पढ़ाने में सहायता देगा तो अच्छा है। और यहाँ में जो भी डिपार्टमेंट में काम करता है जिसका कैजुअल कुछ नहीं है, उन लोग का कैजुअल सब होने से भी ज़्यादा अच्छा हम लोग के लिए। आप पीछे जो काउंसलर थे उसके काम से खुश है? हाँ खुश है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, मगर यहाँ का जो गरुड़ सब है थोड़ा उनका तो रिपेयरिंग थोड़ा पहले कौन थे यहाँ पे? करना है। गुड्डू थे, अभी भी वही है, अभी खड़े हैं। हाँ तो थोड़ा रोड और पानी का और टाइम कुछ वैसे में तो शायद वो करीबन 10 साल से यहाँ पे है। 10 साल से फिर आप बोल रहे कि रोड नहीं है, तो फिर वैसे में ये ना अब भी डैमेज हुआ लॉकडाउन में, क्योंकि पहले ठीक ही था, क्योंकि अभी फिर खराब हो गया ना। फिर रोड ही हम लोग को ठीक कराना है। कुछ प्रॉब्लम है, अगर ऊपर वाला चाहे, अगर कोई भी जीतेगा हम लोग को प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा तो बस से। और एजुकेशन के लिए बच्चों लोग को थोड़ा हेल्प करेगा जिसका घर में रोजी रोटी नहीं चल रहा है। आप लोग यूथ लोग हैं, तो बताइए आप लोग यहाँ पे क्या क्या कमियाँ है? यहाँ पर क्या कमी है, वही भी है, और रोड का ही है, और क्लब जो डबल स्टोर बनाएंगे बोले उसका अभी तक तो उसका कुछ हुआ नहीं है उसका। वैसे में अभी 4 कैंडिडेट यहाँ से खड़े हैं, क्या लग रहा है इस बार कौन जीतेंगे? हवा क्या है आपका? नहीं बताइए, आपका नहीं बताइए, एटलीस्ट आप ये बता दीजिए कि कौन जीत सकता है। तो वो कैसा बता सकेंगे आप? अभी 7 नंबर वार्ड में तो वही किसका नाम लेगा अभी जीतेगा? आदमी लोग क्या बोल रहे हैं, यहाँ के लोग क्या? आदमी लोग तो बोलेगा कि इधर का पहले वाला जो आदमी जीत जाएगा करके ऐसा बोलता है। कोरोना था, यहाँ का जो इंद्रपाल सिंह जो है वो टाइम में काउंसलर नहीं था। फिर यहाँ पर जैसे कि इस लोग अभी आप जो बोल रहे हैं 4 जन खड़े हैं, कोई आके किसी को नहीं पूछा आप लोग कैसे है कैसे नहीं है करके, कोई नहीं आया। बस यही है, कोई आया तो बोलेंगे ना आया करके, कोई नहीं आए। तो वैसे में आप एक युद्ध है, आप बताइए बेरोजगारी और महंगाई इस बार मुद्दा रहेगा ये इलेक्शन में? रहना चाहिए, रहने से और अच्छा है। महंगाई बढ़ा है? हाँ बढ़ा है, क्योंकि महंगाई बढ़ा है। गवर्नमेंट सर्वेंट जी लेता भाई, जो डेली जो ला के खाते ना उस लोग जीने नहीं सकते। बेरोजगारी बढ़ा है, क्या लग रहा है आपको? हाँ बेरोजगारी बढ़ा है भाई, कम होना चाहिए। कम होना चाहिए, जो सरकार आएगा वो। तो अभी आप वोट डालने जाएंगे तो आप दिमाग में ये रख के जाएंगे या कैंडिडेट को देखते हुए आप वोट डालेंगे? कैंडिडेट को कैसा देखेंगे, दिमाग में रख के। नहीं, जो बेरोजगारी और जो महंगाई है उसको दिमाग में रख के आप वोट डालेंगे या कैंडिडेट के चेहरे को देख के वोट डालेंगे? कैंडिडेट के चेहरे को देख के कैसा डालेंगे, हम लोग का जो समस्या समझ सकते हैं उस लोगों को डालेंगे। नमस्कार, न्यूज़ आप तक में आपका स्वागत है। अभी इस वक्त जो है हम लोग प्रेम नगर के फिशरमैन कॉलोनी में खड़े हुए हैं। यहाँ पे चाय का टपरी है और यहाँ पे चाय पीते हुए हम यहाँ के लोगों से जानेंगे कि आने वाले चुनाव में यहाँ के लोग 7 नंबर वार्ड के लोग किन उम्मीदवार को जिताएंगे और कौन से उम्मीदवार है जो इनके बीच में कोई भी तरह का इनको मदद का ज़रूरत पड़ता है तो कौन करते हैं। तो वैसे में बताइए अंकल जी, ये जो यहाँ में जितने उम्मीदवार खड़े, 4 उम्मीदवार खड़े, वैसे में ऐसा कौन सा उम्मीदवार है जो आप लोग के बीच में काम किए हैं? ऐसे तो मालिक यहाँ में ये लड़का भी गुड्डू है, ये भी थोड़ा मोड़ा करता है। वैसे तो कांग्रेस वाले ही हैं मालिक।
और कांग्रेस तो हमको पहले के जो काउंसलर थे यहाँ पे, उनका कामकाज से खुश है आप? नहीं मानी। अभी कांग्रेस आना चाहिए दोबारा। कांग्रेस आना है तो किस लिए, क्या काम करेंगे, क्या लग रहा है आपको? कांग्रेस आने से क्या परिवर्तन आएगा? गरीब मार नहीं है मालिक, जैसे कि गरीब मार नहीं है। अभी देखिए गैस सिलेंडर का ही देख लीजिएगा, सब्जी का दाम देख लीजिएगा, आसमान छू रहा है। बच्चा लोग का किसी का नौकरी नहीं है, कुछ नहीं है मालिक। कहाँ जाएंगे हम लोग? आप अभी आपके कितने एज हो गए? 66 है उन्हें। करीबन कितने बार वोट डाल दिए होंगे आपने? नहीं करके मालिक कभी 50 बार वोट डाल दिए होंगे हम लोग। जब भी आप वोट डालने जाते हैं तो आपके दिमाग में क्या रख के वोट डालते हैं, पंचायती चुनाव या म्यूनसिपल चुनाव में? हम तो मालिक कहीं भी होने तो कांग्रेस को ही जाएगा मालिक। कांग्रेस को छोड़ के कभी किसी को डाले नहीं? हम किसी को नहीं डाले। वैसे में और भी लोग हैं, उनसे भी जानते हैं। भाई ये बताओ, आप चाय भी पी रहे हैं, हम लोग भी चाय पी रहे हैं आपके साथ में। ये बताइए, जो उम्मीदवार यहाँ से चार लोग खड़े हैं 7 नंबर वार्ड से, वैसे में आप लोग के बीच में कोरोना के समय में कौन, लॉकडाउन के समय में कौन आपको मदद पहुँचाया? हमारे बीच तो बहुत सारे लोग आए थे मदद करने, बहुत सारा NGOs आया था, बहुत सारा क्लब आया था। और जैसा कि हमारे RK राज, जो कि वो नेता नहीं थे तब भी वो लगातार हमारे काम में लगे थे। उसके बाद सबसे पहले तो भैया हमारे वार्ड का 10 साल से एक काउंसलर का हाथ में था, लेकिन डेवलपमेंट का नाम में कुछ भी नहीं है यहाँ। आप देख रहे होगे यहाँ में सबसे ज़्यादा फिशरमैन और तेलुगु कम्युनिटी के लोग और वाल्मीकि बस्ती के कुछ लोग हैं, जो कि एकदम मिडिल क्लास और ग्राउंड टू क्लास है। तो उनके लिए सबसे पहला यहाँ कोई मतलब उनके जो बच्चे हैं उनके लिए कोई रोज़गार नहीं है। आप देख रहे होंगे यहाँ में 1-2 बोट फिशरमैन के, वो भी यहाँ पे नहीं है, क्योंकि उन यहाँ से जो भी है, यहाँ का जो फिशरमैन के लिए जेट्टी पास हुआ था वो जेट्टी अभी तक बना नहीं है, यहाँ सुविधा नहीं है। तो यहाँ का जितना भी फिशरमैन का जो कम्युनिटी के पीपल है वो जंगलियाट एरिया जाके मच्छी मारता है, वो भी 2 बजे मॉर्निंग जाना पड़ता है। तो यहाँ तो डेवलपमेंट में तो आपको दिख ही रहा होगा। और यहाँ से जैसा कि आप ये पूरा वार्ड के लिए एक भी बस नहीं है। अगर किसी को हॉस्पिटल जाना है, सपोज उनका पास घोड़ा गाड़ी कुछ भी नहीं है या 4 व्हीलर 2 व्हीलर कुछ नहीं है, उनको पैदल जाना है बस चढ़ने के लिए, वो प्रेम नगर चौक यहाँ से कितना 1-2 किलोमीटर तो दूर है। और कोई यूथ के लिए यहाँ इंडोर क्लब नहीं है हमारे वार्ड में। कम्युनिटी हॉल भी बड़ा मुश्किल है यहाँ पे जाना, हमसे दूरी है। तो रास्ता फुटपाथ तो आपको पता ही होगा, आप तो आए ही होंगे। यहाँ में सबसे फेमस एरिया है पूरा अंडमान निकोबार आइलैंड में, ये सबसे फेमस एरिया। यहाँ में मस्जिद से लेके मंदिर से लेके एक बर्निंग घाट है जो मुक्तिधाम के नाम से जाना जाता है। तो मेरा मानना है कि जो भी मतलब 1 महीना 1.5 महीना में वोट मांग के आते हैं और पब्लिक मजबूर है, क्योंकि 10 साल ऐसा गया है कि ये बार हमारा वार्ड में कोई भी एक भी युवा, क्या बोलते हैं कि यहाँ के जो काउंसलर है उनका काम काज से कुछ नहीं है? मुझे तो कुछ नहीं लगता। मैं क्या सर, कोई कुछ नहीं है यहाँ से, क्योंकि आप हर वार्ड में देखे होंगे सारे युवा कोई ना कोई झंडा लेके घूमता है, लेकिन यहाँ का युवा ना कोई पोलिंग बूथ में बैठा है ना कोई झंडा लेके घूम रहा है। आपको उसी से पता उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यही है कि 10 साल कोई डेवलपमेंट नहीं है यूथ के लिए, बेरोजगारी। ऐसे में इस बार चुनाव में कई उम्मीदवार आएंगे आपके बीच में, तो आप लोग क्या डिमांड रखेंगे? सबसे पहला हमारा डिमांड इंडोर क्लब, जिसमें जिम, स्पोर्ट्स का सारा मटेरियल्स और यहाँ से एक बस, ताकि हमें बस रूट स्टार्ट होना चाहिए। और मेरा वार्ड सबसे ज़्यादा नशा से ग्रस्त है, प्रेम नगर ऐसा है कि कनेक्टिंग एरिया हो गया। प्रेम नगर का नाम है, लेकिन कोई भी यहाँ आ सकता है, जा सकता है, नशा कर सकता है, क्राइम कर सकता है। इसीलिए आज का डेट में हमारा अबड़िन थाना में सबसे ज़्यादा केस हमारे प्रेम नगर से रजिस्टर्ड हो रहा है। इसलिए हो रहा है कि ये ओपन सेक्टर है, कोई भी आके यहाँ क्राइम कर देता है, उसका नाम हमारा वार्ड में चले जाता है। तो सबसे पहले पुलिस प्रशासन से मेरा ये रिक्वेस्ट है ताकि वो चीज़ को नोट करे, और हमारे सेक्रेटरी साहब और LG साहब से रिक्वेस्ट है कि हमारे जो युवा है ना, सबसे ज़्यादा वार्ड नंबर 7 में जो टैलेंटेड युवा है और जिसके पास नौकरी नहीं है, कोई वेल्डिंग दुकान में, कोई सिक्योरिटी गार्ड में, और सभी युवा टैलेंटेड की बात की है, ऐसा क्या टैलेंट है उनके? जैसे कि आप मुझे जानते होंगे, योगी मेरा नाम है, मैं बहुत सारा सोशल एक्टिविटीज़ में जुड़ा रहता हूँ। हमारा यूथ का एक क्लब है, स्काई यूथ क्लब, और हमारा ब्लड डोनेशन क्लब है जो व्हाट्सएप के माध्यम से चलाते हैं।
करीबन 10,000 ब्लड डोनेट कर चुके हैं हम लोग ऑल ओवर अंडमान के लिए, जो ब्लड बैंक में दे रहे हैं हम लोग। उसके लिए हमारे कमेंडेशन सर्टिफिकेट मिला है और मुझे पुलिस मित्र में ऐड किया यही सोशल एक्टिविस्ट देख के। लेकिन ये चीज़ तो मैं अकेला नहीं किया हूँ ना, ये पूरा यूथ के हैं, जितना यूथ इधर देख रहे हैं वो सारा यूथ मिलके कर रहा है। लेकिन हमारा एक ही रिक्वेस्ट ये रहता है कि जब हम लोग इतना एक्टिविटीज़ करते हैं लेकिन तब भी हम लोग पीछे हैं। तो ये बताइए, जितने भी 4 उम्मीदवार खड़े हैं उसमें से इस बार कौन जीत पाएंगे और किस आप लोग के बीच में ऐसा क्या लग रहा है कि ये 4 में से कौन आप लोग के बीच में उतर के काम कर पाएंगे जीतने के बाद? सबसे पहला तो आपको मैं बता देता हूँ, अभी हमारे लास्ट 10 ईयर एक ही काउंसलर थे जो फर्स्ट कांग्रेस पार्टी से विन करे, बहुत अच्छा था। 5 साल हम लोग बहुत सारा काम हुआ, उसके बाद फिर 5 साल वो बीजेपी ज्वाइन करके फिर बीजेपी से विन करे, उसके बाद हमें काम नहीं दिखा। क्यों? क्योंकि देखिए, और एक पूछना इसलिए चाह रहा हूँ, वो तो बीजेपी में शायद काउंसलर ये चेयरपर्सन भी थे, तो बीजेपी में तो ज़्यादा काम होना चाहिए था। नहीं, काम किए हैं वो, लेकिन वो यूथ के लिए काम नहीं है। आप समझे ना बात को। ये सड़क पूरा उसने ही मतलब उनके ही गवर्नमेंट में बना था, ये सड़क का चौड़ाई सब उनका ही मतलब पालन में हो। लेकिन सबसे पहले तो भैया एक इलेक्शन का टाइम एक युवा को तो पकड़ते हैं ना हर पॉलिटिशियन। जब युवा के लिए ना खेलने का जगह नहीं रहेगा तो वो युवा कहाँ जाएगा, नशा तो करेगा ना। इसीलिए हम लोग नशा की तरफ मुड़ गए हैं। अभी जैसा कि लास्ट 2 मंथ से सुसाइड रेट बढ़ गया है मेरा वार्ड में, और नशा करके बहुत सारा बीमारी का मतलब सामना कर रहे हैं, जैसा कैंसर हो गया, और दारू पी के बहुत सारा आदमी का मतलब देहांत भी हो गया भैया यहाँ में। तो वैसे मैं आपसे आखिरी सवाल पूछना चाहूँगा कि वैसे में आप किसको जिताना चाहेंगे इस बार? युवा किसके हो रहे हैं, क्या लग रहा है आपको? अभी सबसे पहले तो सभी कंफ्यूज है भैया कि किसको वोट देना। यहाँ तक कि मेरा जो ग्राउंड फ्लोर का जो सोशल एक्टिविटीज़ से मेरा दिमाग में यह है कि सभी का दिमाग में यह है कि किसी को वोट ही नहीं दे। आप समझे ना, मतलब नोटा, कोई वोट देने नहीं चाहता है। आप सोचो फिर क्या होएगा। अगर आप नोटा में दे देते हैं, जीतना तो किसी एक को है, तो कहीं ना कहीं आपका वोट कीमती होएगा। इसीलिए मेरा अभी जो सोशल एनजीओ का जो ग्रुप है वो ये मतलब लड़का लोगों को बताता है कि वोट दो, इसको बर्बाद मत करो, क्योंकि 5 साल में एक बार वोट आता है। तो मैं सभी से रिक्वेस्ट यही करता हूँ कि वोट दे, वो किसको दे ये नहीं, और बस लड़ाई ना करे। अब देखते हैं ना भैया, अभी का जनरेशन थोड़ा। आखिरी किनको आप वोट देना चाहेंगे, किनको जिताना चाहिए? मेरा माइंड में तो थोड़ा चेंजेस चाहिए, परिवर्तन चाहिए, क्योंकि किनको लाएंगे? कांग्रेस। आप डायरेक्ट कांग्रेस के नाम ले रहे हैं? क्योंकि ऐसा है भैया, लास्ट बीजेपी गवर्नमेंट जो भी किया आप तो सभी देखे ही हैं, सभी प्राइवेटेशन हो रहा है। मैं एक PWD DRM में काम करता हूं, अभी तक उनका 1/3 नहीं हुआ है। आप सोचिए, मैं 2012 से काम कर रहा हूं, वैसा कितना है। लेकिन जब कांग्रेस का पालन था आदमी 1/3 भी हुए, और जो रेगुलर थे उनको DA सब कुछ मिल रहा था। लेकिन अभी का गवर्नमेंट में सभी प्राइवेटेशन हो रहा है। प्राइवेटेशन तो हो गया, 2 साल 3 साल कॉन्ट्रैक्ट के लिए ले लेता, लेकिन उसके बाद क्या है, उनको 2-3 महीना बैठना पड़ता, आगे उसको नौकरी मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो इसी वजह से आप परिवर्तन चाहते हैं? अगर एक परिवर्तन अगर आता है भैया, सबसे पहला जो गवर्नमेंट अगर 5 साल राज करेगा ना, वो एरिया कभी भी डेवलप रहेगा। केरला मॉडल, केरला में कितना अच्छा भी अगर नेता उन 5 साल के ही मॉडल को यूज़ करता है, क्योंकि 5 साल आदमी अपना नाम बनाने के लिए। मगर इस बार कंटिन्यू रहा। हाँ, 2 साल 10 साल कंटिन्यू था, तो उनको चेंजेस चाह रहे हैं। अगर वोट देंगे, मेरा तो आपको पता है ना कि सभी जो लोग हैं सभी कंफ्यूज है कि किसको वोट दे। इसीलिए कोई लड़का आपको दिख नहीं रहा है कि ये झंडा वो झंडा, ये पार्टी वो पार्टी, कोई लेके नहीं चल रहा है। और सबसे पहला मेरा वार्ड का ये खुशी है कि सभी अपने ऊपर डिपेंड है, तो नेता का यूज़ ही नहीं करते कोई, और जो नेता का बचा जो भी काम है आप लोग खुद कर लेते। तो इसलिए जिसको नेता का ज़रूरत रहता है ना, वो आदमी उसका साथ घूम रहा है सीधा। कि इनका मन में क्या है, तो बताइए भैया जी। इस बार आप लोग, जैसा कि योगी भाई ने बताया कि आप लोग सब जो है इस बार प्लान किए थे कि वोट नहीं डालेंगे, नोटा में डालेंगे, ऐसा करके आप लोग प्लान किया करके बोल रहे हैं, क्योंकि कोई भी नेता लोगों पर आपको भरोसा नहीं है। वैसे में जो 10 साल यहाँ पे काउंसलर थे, उसमें परिवर्तन लाएंगे कि उन्हीं को जिताएंगे, क्या लगता है? परिवर्तन तो लेके आना चाहिए। आप लेके आना चाहिए भैया, लेके आना चाहिए, परिवर्तन चाहिए। जी जरूर। आप चाहिए। ठीक।
अंडमान से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए हमारे अपने न्यूज आज तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। हमारा अपना न्यूज आज तक, अब सच देखेगा अंडमान।